मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस ग्वालियर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस ग्वालियर में माधवराव सिंधिया नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं को उच्च स्तर तक ले जाना है। प्रदेश सरकार की मंशा है कि तकनीकी संस्थानों को आईआईटी के समान उन्नत बनाना है। आज मिट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, जो कॉलेज के लिए एक हर्ष का विषय है। डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने से यह ऑटोनॉमस रूप से कार्य करेगा। उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे युवा तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़े और पूरे देश भर में अपनी सेवाएं दें। खास करके साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा एक अलग विचार रहता है और मेरी रुचि भी रहती है। अभी जैसे माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा है, आपके संस्थान की तो वैसे अच्छी प्रतिष्ठा है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है हमारे सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी इंस्टीट्यूट का भारत सरकार के आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन करा करके इनको उनके साथ खड़े करने की मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है। मैं इस नाते से इस संस्था को भी देखना चाहता हूँ। मेरी बात से सहमत हो गए तो एक बार ताली बजा के बताना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते समय का भारत है और बदलते समय के भारत में हमारे लिए अभी कल ही हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का, जैसा माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा है, आईआईटी का एक तरह से सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में प्रारंभ करने का निर्णय किया है। और इस केवल उज्जैन को नहीं, आगे जाकर के जो हमारे कॉलेज हैं इन सबका आईआईटी इंदौर से संबंध जुड़ा करके इन सभी दूर पे एक तरह से ये नया दरवाज़ा खोलेंगे, जिसके माध्यम से आपकी भी ग्रेड उनके बराबर आ जाए। इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक और कारण से आज आपने अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का आज लोकार्पण करना, ये अपने भविष्य की दृष्टि से इस संस्था की साख बढ़ाने के लिए आप इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने पेपर खुद सेट करेंगे, अपने सिलेबस पे आप ध्यान दे सकेंगे, अपनी परीक्षा आप कराएंगे। इसके माध्यम से संस्था की ऑटोनॉमस व्यवस्थाओं का आपका कंट्रोल रहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा नई शिक्षा नीति के माध्यम से बदलते दौर में हमारा ये इंस्टीट्यूट पूरे देश का नंबर 1 बने। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर एक बार फिर यशस्वी शिक्षा मंत्री भारत सरकार का आभार भी मानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश के खासकर शिक्षा विभाग से सभी प्रकार की संस्थाओं में आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार फिर संस्था के सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आपकी मौजूदगी से संस्था ने लंबा सफर तय किया है। 1957 से चालू हुआ सफर अमृत काल में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे, ये मैं मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एमआईटीएस के लिए ये गौरव का दिन है। इस संस्था के संस्थापकों ने जो सपना देखा था वो साकार हो रहा है। इस संस्था के नौजवानों ने कई क्षेत्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। आज ग्वालियर में मिट्स की नवीन इमारत का लोकार्पण किया जा रहा है। यह आधुनिक तकनीकी युक्त सुविधा से संस्थान के छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस संस्थान में आने वाले युवाओं को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में पारंगत किया जाएगा। अच्छी क्लास शुरू होंगे, साथ ही सभी सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। खास बात रही कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से कई महान लोग जुड़े हैं। माधवराव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये संस्थान युवाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त शिक्षा दे रहा है। कई महान व्यक्तित्व इस संस्थान से निकले हैं।
और यह खुशी का विषय है कि अब MITS संस्थान एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में काम करेगा। कार्यक्रम में उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, सांसद विवेक शेजवलकर, प्रशांत मेहता, बोर्ड के अन्य सदस्यगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। Today is a day that we commemorate our past achievements. We look at what MITS has achieved thus far and we chart our future course in this institution. ये संस्था के लिए एक गौरवान्वित दिवस है, एक दिवस है जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, एक दिवस है जो इस संस्था के संस्थापकों ने एक सपना देखा था कि भारत की नौजवान शक्ति को इस संस्था से उच्च मूल्य, सिद्धांत और शिक्षा पूर्ण रूप से धारण करके मां भारती की सेवा के लिए इस नौजवान पूरी सेना को हमें तैनात करना होगा, जो पिछले 65 वर्षों से ये संस्था ने भारत बनाने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, शिक्षा किसी भी देश का मूल मंत्र होता है, शिक्षा किसी भी देश की आत्मा होती है, क्योंकि जब कोई भी नौजवान स्वस्थ हो और शिक्षित हो, इन दोनों वरदानों के साथ ही नौजवान अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपनी समाज की जिंदगी और अपनी देश की जिंदगी और अपने विश्व की जिंदगी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और उसी सोच और विचारधारा के साथ हमारी संस्था की शुरुआत हुई थी। सन 1957 में इस संस्था की आधारशिला रखी गई थी और ये संस्था की आधारशिला किसी और के द्वारा नहीं, लेकिन देश के राष्ट्रपति पंडित राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 1957 में ये संस्था की आधारशिला रखी गई थी, मेरे दादा आजोबा महाराजा जिवाजीराव सिंधिया जी के साथ। और ठीक 8 साल बाद दुखदपूर्ण वे न रहे, लेकिन मेरी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ देश के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस संस्था का लोकार्पण किया। 1964 में इस संस्था के द्वार मां सरस्वती की वेदना के साथ भारतवर्ष के विकास और प्रगति के रास्ते को बुलंद करने के लिए इस कैंपस में खोले गए। और हमारा मिशन था that knowledge should be the medium to access opportunities and advancement for growth. माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, जो माधव इंजीनियरिंग कॉलेज के आधार पर शुरुआत हुई थी, MITS does not stand for only Madhav Institute of Technology and Sciences. MITS also stands for Mission to Innovate Technology for Society. That is what MITS stands for, ladies and gentlemen. और हमारी संस्था ने पिछले 60 वर्षों में बहुत सारी प्रगति की है। अलग अलग डोमेन्स में हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और नरेंद्र सिंह जी को अवगत कराना चाहता हूं। आज हमारी संस्था में जो कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए IIT में केवल 3 हैं, वो आज MITS में ऐसे 30 कंप्यूटर स्थापित हैं